तो जो उन्होंने ये जो बंद किया ये है प्रमोशन टैक्टिक उनका। नया सॉन्ग आने वाला है तो उन्होंने डेफिनेटली उसके लिए बूम क्रिएट करने के लिए किया। पूरी दुनिया में सब कुछ होता है इस किस्म का। दूसरी तरफ है अलीज़े शाह, जो उन्होंने किया है वो रिग्रेशन में किया है। जी मेरी पोस्टें गलत थी, मैंने कुछ गलत काम कर दिए थे, मुझे इस किस्म की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। मेरा नादिया मानना ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप प्रमोशन के लिए कोई चीज कर रहे हैं, एग्जांपल है, तो फिर तो बनता है। पूरी दुनिया में बड़े स्टार भी करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हो रहा होता है। लेकिन अगर आप कोई रिग्रेशन कर रहे होते हैं, बार बार कोई चीज हटाते हैं फिर लगाते हैं, लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, मेरे ख्याल में सब चीजें बार बार ऐसी सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए कि आप रिग्रेट करें या आपके मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने बुरा कर दिया, सब डिलीट, सब ऑन, सब ऑफ। और फिर कभी कभी कि जी मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊंगा और उसके बाद फिर दोबारा आ जाना। नादिया ये भी तो आपको पता ही है, प्रमोशन किस्म की ये इनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स कह लें, प्रमोशंस कह लें, वैसे अब लोग भी पसंद नहीं करते। सच बता रहा हूँ, अगर ये मुझे देख रहे हैं तो इनको बता दूं कि लोग ये चीजें पसंद नहीं करते। लोग बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत पुरानी चीजें। हाँ। ये अब ये मत करें तो मुनासिब है। आप बिल्कुल रियल रहें, जितने रियल लाएंगे ना, जितना रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। और फैसल देखिए, इसमें वो रिग्रेट तो कर रही होंगी चीजों को, लेकिन डिप्रेशन भी इसमें है। अगर आप चले अलीज़े शाह की बात ना करें तो बहुत से आर्टिस्ट हमने देखा वो डिप्रेस भी होते हैं और फिर इसका इजहार सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं। प्रेशर बहुत है कि मेरे इतने नंबर्स नहीं आए, ये देखो इस पे वो व्यूज नहीं आए। एक और इससे जुड़ी हुई बात फैसल, आप ये बताएं कि अदनान को उसको फैसल को मैं कुछ भी अदनान फैसल, हाँ ये मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे ये जो फॉलोअर्स हैं, ये जो कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, क्या ये सब ऑर्गेनिक हैं या खरीदी जाती हैं? और ये जो नहीं, मेरा मानना ये है कि शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ। ये बहुत कम हो सकता है कि आपके 10-10 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम के ऊपर हो। इतना तो सुपर एक्टिव हमारी नेशन नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर जितना इन्होंने कर दिया है। ये बहुत मुश्किल काम है कि आपके सारे लाइक्स, सारे फॉलोवर्स और सारे व्यूज ओरिजिनल हो। मैं बड़े अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा ले ली। एक तो है 2-3-4 हमारे पक्के स्टार, जैसे फॉर एग्जांपल कह लें फवाद खान को, मैं कहता हूँ जी अगर उनके ऑर्गेनिक हैं तो बनता है उनका। लेकिन कुछ ऐसे स्टार हैं जिनको आप अगर देखेंगे ना नादिया, तो वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो इंस्टाग्राम के ऊपर रोज 2-4 लाख फॉलोवर्स उनके बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी कौम उनके पीछे लग गई। अब ब्रांडिंग भी हो रही है, ब्रांड एसोसिएशंस भी चल रही है, सब इन्वेस्टमेंट है ना वैसे, लिए एक तरीके की इन्वेस्टमेंट। एक बात बोलूं, अब लोग समझते हैं, अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं रही है, अब ये लोग समझते एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये सिचुएशन नहीं करनी चाहिए, आप ऑर्गेनिकली चले। और या तो अगर आपने ये सिचुएशन भी करनी है तो ग्रेजुअली करें, रातों रात स्टार बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये और नहीं होता, हमें मैसेजेस आते हैं कि जी 1 लाख का पैकेज, उसमें हम आपको इतने फॉलोअर्स देंगे, इतने कमेंट्स, इतने लाइक्स, इतनी एंगेजमेंट होगी, सारा ये 1.5 लाख 2 लाख कहाँ पैकेजेस जा रहे होते हैं। तो ये तो है मेरे तो मुझे तो काम मिलने का, क्योंकि देखे जब लोग करते हैं तो इसकी वजह भी यकीनन कोई होगी। उनको काम मिलता है मीडिया में, ड्रामे मिल रहे हैं भाई आपको, सोशल मीडिया कोई बहुत एक्टिव है जिसका फॉलोवर्स है उसको ड्रामा भी मिल रहा है, तो इस वजह से भी तो लोग करते हैं ना। ये जो मल्टीनेशनल्स और हमारी सो कॉल्ड एजेंसीज, जो डिजिटल एजेंसीज हैं, उन्होंने किया ये है कि वो क्राइटेरिया उनका ये होता है कि जी फॉलोअर्स कितने, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, व्यूज कितने आ रहे हैं, और अगेन आपके चाहने वालों को वो इस तरह देख रहे होते हैं। अगेन यहां तक तो ठीक है, आपको काम मिलता है, लेकिन जो एक बात है, अगर आप में टैलेंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते, आप दिख नहीं सकते, तो यार कितने दिन चलेगा कुछ आपका सिचुएशन? 1 दफा 2 दफा, एक आध पर्ची, एक आध कॉल में चल जाएगा, लेकिन ये बार बार नहीं चलेगा। हाँ, ये क्राइटेरिया अब तक है कि फॉलोअर्स देख के बंदे को काम मिलता है। बिल्कुल। और उसके बाद चिढ़ भी जाते हैं लोग, जब आपकी फोटो आती है तो सब बॉलीवुड में लोग, जो अवाम है, चिढ़ गई है इनके आर्टिस्ट से कि भाई हर वक्त हम खोलते हैं अपना मीडिया, देखते हैं सामने इनकी तस्वीरें, इनकी शक्लें। अच्छा मुझे बताएं अदनान फैसल, एक और बात, हमने कल अवार्ड्स के ऊपर बात की थी जो अभी ह्यूस्टन में हुए, और उस पे वहाँ के जो वहीं से जो पब्लिक थी वो नाराज़ थी, जिन्होंने टिकट्स खरीदे। हमारी नाजिया खान से वहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा कि वी वर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंसेस, कंटेंट, चीज़ें। तो वो रहती ही ह्यूस्टन में है नाजिया खान, तो उन्होंने बताया, अच्छा हम तो समझे कि बहुत ज़बरदस्त भाई ट्रीट, ये तो आप तो बड़े, आपको खुशी हुई होगी अपने फेवरेट स्टार से मिलके, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टी बात बताई। आप क्या, और कुछ सेलिब्रिटीज़ यहाँ भी बोल रहे हैं अवार्ड सही नहीं होते, अनफेयर हैं। तो वहाँ के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने वो जाके अवार्ड सेरेमनी देखी, दे वर नॉट वेरी हैप्पी। आप क्या कहेंगे, क्या मसला है? नादिया, आप मेरा ख्याल गालिबन हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, आपने देखें जो अवार्ड ये जो हुए हैं ना, देखें जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी हमसे वो बहुत ज्यादा थी, सही बता रहा हूँ। और वो ये नहीं है काम बुरा है, इनका काम इतना अच्छा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन इनसे बहुत ज्यादा है। अगर ये परफॉर्म इस तरह नहीं कर पाते जिस तरह पिछले साल उन्होंने किया, उससे पिछले साल किया,
तो डेफिनेटली लोग तो फिर नादिया बात तो करेंगे। आप लोगों के मुंह पे ताली नहीं लगा सकते। ए बी कुछ सिलेक्शन भी ऐसी हुई जो लोगों को शायद लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, मुझे मिलना चाहिए था, इन्हें नहीं मिलना चाहिए था। नहीं, वो कह रहे हैं परफॉर्मेंसेस ज्यादा, उनका था परफॉर्मेंसेस, डांसेस और कपड़े नहीं, और होस्टिंग भी उन्होंने कहा, होस्टिंग भी अच्छी नहीं थी। वो तो बहुत ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई थी, इस दफा बहुत डिसअपॉइंट हुई है, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा हुई है कि जी ये इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे पहले होता था। असल में देखे नादिया, एक बात बताऊं, अब ये लोग भी तवज्जो नहीं दे रहे। जैसे पहले देते थे ना इनको कि जी नाम बनाना था, हम अवार्ड्स बनाने थे, दूसरी तरफ 2-3 और अवार्ड्स भी हम सबकी बात कर लें। पहले इनको ये होता था कि जी अवार्ड के नाम बनाने, बड़े स्पॉन्सर चाहिए, इनके नाम भी बन गए, इनको बड़े स्पॉन्सर ही मिल गए, ये डिस्कस भी होते हैं। मेरे ख्याल में ये वो सिचुएशन है जब आप बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तभी वहां गलती करते हैं। आप समझते हैं कि यार सबको 10 on 10 चल रहा है, वहां आपकी फोकस डिस्ट्रैक्शन में चली जाती है, और फिर यही होता है जो हो रहा है। अच्छा फैसल, मुझे बताएं कि हम भी ये बात कर रहे थे, मैं और नादिया भी, कि एक होता है ना, एक वक्त होता है हर चीज का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, मशरूम ग्रोथ हुई, सब चैनल्स खुल गए, और सोशल मीडिया का क्या वक्त आ रहा है? ये लोग क्या तंग आते जा रहे हैं कि यार छोड़ो इसको यार, कुछ बात करते हैं एक दूसरे से। अभी तक जो है कोई और ऑल्टरनेट है नहीं। तो अगर अभी हम छोड़ भी दें इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो हम कहां जाएंगे इस वक्त? हमारे पास इंस्टाग्राम तो है नहीं, तो हमने नहीं यार, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे मिल के बैठो यार। तो मुझे लगता है कि जो रियलिटी वीडियोस है ना, वो ज्यादा मजे की लग रही होती हैं। नादिया, अब ये जमाना गया, एक दूसरे से बात करो, मिल लो। अब तो जो एक दूसरे बैठने सब बैठते हैं ना साथ, वो सारे बैठ के आपस में सिंगल अपने अपने फोन यूज कर रहे होते हैं और कहीं और बात कर रहे होते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो। अनफॉर्चुनेटली और जेनजीज जो आ रहे हैं वो तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। अब चारों तरफ एक ही काम हो रहा है, लोग फोन में ज्यादा गुस्से में, इससे बाहर ज़ोहेब नहीं आएंगे, इसके अंदर और जाएंगे। अभी हम हैं और कितना जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे बाहर। अब तो देखिए इतना हम अंदर चले गए, जो फोन के अंदर हम इतना चले गए, अब तो बाहर ही आने का टाइम हो गया। अब तो और अभी एक और सिचुएशन है। अभी आप देखेंगे तमाशा, आप कहेंगी लोग आपस में साथ साथ बैठे होंगे, फोन पे बातें कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे बताएं अदनान फैसल, आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं पॉडकास्ट करते हुए, आर्टिस्ट को बुलाते हुए? वो भी मुझे जरा बताएं, कितना चैलेंजिंग है? यार मेरा तो अब ये इतना, मतलब मुझे तो अब मजा आने लग गया ना। मेरे साथ तो कहते हैं ना, शुरू में तकलीफ हो रही थी, फिर मजा आने लग गया। वो मूवीज में डायलॉग है ना, तो मुझे तो मजा आने लग गया है। बुलाने में भी अब आ ही जाते हैं, जिन्होंने आना होता है वो अब आते ही हैं, सभी आ रहे होते हैं। दूसरी बात है नादिया, इनकी भी नीड है। ये कैसे सरवाइव करेंगे अगर आप स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, इंटरव्यूज में नहीं आ रहे, पॉडकास्ट में नहीं आ रहे, तो कितने दिन आप बगैर इस तरह सरवाइव करेंगे? हाँ, मेरा मानना ये, जो लोगों को डर लग रहा होता है कि पॉडकास्ट में जाने से, बाकी जगहों पे जाने से, मेरा मानना ये है कि यार वन शुड बी, अगेन स्टार को पता होना चाहिए कि उसने क्या बात करनी है। मैं भी इंटरव्यूज देता हूँ, आप भी दे रही होती हैं, हम लोग को ये पता होना चाहिए कितनी लाइन लेंथ में कितनी बात करनी है। कोई दूसरा बंदा आपके मुंह में बात नहीं बस थोड़ा ना कभी स्लिप हो जाता है, वियर्ड सी बात भी कर देते हैं ना, खुद भी कर देते हैं। नाम फैसल स्लिप हो जाता है, स्लिप नहीं होता, हो जाता है जज्बाती। मेरे जैसे लोग जो सच बोलते हैं वो जज्बाती भी हो जाते हैं कि यार सच बोल दिया, ये वो 4 लोगों को बुरा लग गया। एक तो कैटेगरी है, एक ये पॉपुलर होने के लिए ऐसी बात करते हैं। नहीं, कुछ है इसमें जो शायद खुद करते हैं। कि अभी किसी ने कहा कि वो जो हमारे किसी ने कह दिया कि फला मुसलमान नहीं है, अब वो आपके लीडर को आप कह रहे हैं मुसलमान नहीं है। फिर किसी ने कहा कि औरत की कमाई बरकत नहीं है। ये तो हर दफा होता है। अदनान फैसल हर एक से पूछते हैं, आप बताएं जी ये औरत की कमाई। ये भी मिलूंगी 1 घंटे बाद, मुझे मिलना है साइमा कुरैशी से। आधे लोग हो गए। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि औरत की कमाई बरकत नहीं है, आधे लोग कह रहे हैं औरत की बरकत है। अब ये आधी नेशन डिवाइड हो गई है। मैं कहता हूं औरत की कमाई में बरकत है। अच्छा, ये भी होता है ना कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी और जस्टिफिकेशन बिल्कुल उसकी अलग है। साउथ और नॉर्थ पोल का फर्क है, लेकिन वो जस्टिफाई कर रहा बंदा बैठ के कि नहीं मैंने देखी इस अंदाज में। नहीं, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा जस्टिफाई करेगा। सही बात, उसको खुद भी पता है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी तक बताएं सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आपको गपशप में आया, खुल के बात की हो जिसने, एंड यू रियली एंजॉयड? यार मुझे तो सबके साथ ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब ऐसी स्टेटमेंट वायरल होती है जिस तरह हमारी भी अभी जो स्टेटमेंट वायरल हुई थी, तो फिर मैं उसको फॉलो अप के अंदर ना 10-12 पॉडकास्ट में जरूर लेके जाता हूँ कि जी आपको क्या कहना है। तो जो आया ना वो सब बड़ा फंसा है, क्योंकि दोस्तियां भी होती हैं इनकी। फिर इनको ये भी होता है कि यार अगर हम बोलते हैं कि बरकत है तब फंसते हैं, नहीं बोलते। 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की कौम है, एक कहती है, एक कहती नहीं है। तो अब वो भी चाहते हैं कि यार इस जगहों पे जो आ रहा है, अभी फैसल कुरैशी फेवरेट नहीं बता रहे अपने, घुमाओ नहीं बात, फेवरेट नाम बताओ भाई। फैसल कुरैशी साहब भी रिसेंटली आया गाड़ी वाले पॉडकास्ट में भी, चला भी 365 पे भी। तो मैंने उनसे कहा कि जी आपकी वो कजन है साइमा कुरैशी, तो बताइएगा कि औरत की कमाई में बरकत है नहीं? क्या बोले? तो अब वो कजन भी है, रिश्तेदार भी है। क्या बोला? मरते तो क्या ना करते। अच्छा, सही है।
अदनान बहुत शुक्रिया भाई, वक्त दिया आपने, बड़ी मजे की बातें हुई आपसे। थैंक यू, आते रहा करें, वीकली सेगमेंट तो अदनान फैसल का होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए।